नमस्ते दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के उस महानायक की जिनका दिमाग उनकी पुरानी फिल्म के सीडी से भी ज्यादा स्क्रैच हो चुका है। एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का नाम लेते हैं और दूसरी तरफ काम ऐसा करते हैं कि कुत्ता भी शर्मा जाए। राम जी का नाम लेके ज्ञान तो ऐसे बांटते हैं जैसे खुद कितने बड़े महापुरुष हो, पर रियलिटी तो ये है कि खुद की लाइफ में इतना ज्यादा कंफ्यूजन है कि गूगल मैप भी रास्ता भूल जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी हाँ, बात हो रही है दिनेश लाल उर्फ निरहुआ की, जिनका लॉजिक सुनकर तो सेंस ने भी सुसाइड कर लिया है। एक तरफ स्क्रीन पर रोमांस की भर भर के बारिश किए जा रहे हैं और रियल लाइफ में ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे किसी ने गन पॉइंट पे इनका घर बसवा दिया हो। क्या बात कर रहे हैं बाबा? होता ना, जीवन साथी वो हो मतलब जो आप जिसको प्रेम करें। लगता है आपने प्रेम नहीं किया जीवन नहीं किया। दिनेश लाल यादव कहते हैं कि मेरी शादी मेरे माता पिता ने करा दी, ना मुझे प्यार उनसे था ना मुझे है, बस मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। और ये बात मैंने अपने बच्चों की माता को भी बोला है और अपने बच्चों से भी बोल रखा है। अच्छा, बच्चों के साथ ये ये कन्वर्सेशन? मैं बच्चों से, सिर्फ उनको नहीं, उनकी माँ को भी। अच्छा, कि आपसे प्रेम नहीं हो पाया, कभी नहीं हो पाया? कभी नहीं। इनको लोग जुबली स्टार के भी नाम से जानते हैं, पर जुबली स्टार के अंदर भेजा तो है पर भेजे के अंदर भेजा नहीं है, खाली दिमाग शैतान का, क्योंकि ये नॉर्मल इंसान ऐसी बात कर ही नहीं सकता। बात तो सही है। और अगर आपको आपकी पत्नी से प्रेम नहीं था, प्यार नहीं था, तो ये 3 बच्चे क्या प्ले स्टोर से डाउनलोड हुए हैं? बिना फीलिंग के, बिना प्यार के 3 बच्चे, इतना प्रोडक्शन तो फैक्ट्री में भी नहीं होता। क्या बोला तूने? और बेशर्मी की बात तो ये है कि ये बात ये अपनी पत्नी से भी कहते हैं कि मेरी आपसे शादी तो हो गई पर मुझे आपसे कभी प्रेम नहीं हुआ। और अपने बच्चों से भी जाके कहते हैं कि तुम्हारी माता से मैंने शादी तो कर ली पर कभी मैं प्रेम नहीं कर पाया। बड़ा हरामी हो बेटा। मतलब सोचने वाली बात तो ये है कि जब उनका पिता उनकी माता के बारे में कहता होगा कि मुझे आपकी माता से कभी प्रेम नहीं था ना है, बस मैं जिंदगी गुजार रहा हूँ, काट रहा हूँ, एक जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, तो उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरती होगी, वो क्या सोचते होंगे। कि आपसे प्रेम नहीं हो पाया, कभी नहीं हो पाया? कभी नहीं। और इस बात को मैं उनसे कहा, क्योंकि बच्चों से आप झूठ बोल के क्या करें। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। पहले के लोग कहते थे कि ये जो बच्चा है ना, ये हम दोनों की प्यार की निशानी है, पर मुझे लगता है कि अब के टाइम में निरहुआ जैसे कुछ लोग होंगे ना, तो वो ये कहेंगे ये जो बच्चा है ना, ये हम दोनों की संभोग की निशानी है, क्योंकि निरहुआ के जीवन में प्यार नाम का तो कोई शब्द नहीं था, उनको तो अपनी पत्नी से प्यार तो था नहीं, तो फिर क्या बचा? संभोग। तो वो तो यही कहेंगे ना, ये हम दोनों की संभोग की निशानियां हैं। वो भी 1 नहीं 2 नहीं, पूरी 3। ये वही दिनेश लाल यादव है जो अपने आप को यदुवंशी बताते हैं, कृष्ण के वंशज बताते हैं और खेसारी लाल को कहते हैं कि अब ये यादव कुल का नहीं रहा, अब ये यदुमुल्ला हो चुका है, इसको चप्पल से मारो, जबकि चप्पल खाने वाला काम ये खुद करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये यदुवंशी है, कृष्ण के वंशज है, राम जी को फॉलो करते हैं, लेकिन सिर्फ मुंह से, क्योंकि इनकी हरकतें तो ऐसी हैं कि कुत्ता भी ना पूछे। क्या बात कर रहे हैं? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। ये लोग उस भगवान के नाम पे डबल स्टैंडर्ड गेम खेलते हैं, जबकि रियलिटी में खुद उन चीजों को फॉलो नहीं करते। खेसारी लाल को कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं, इसको भरे बाजार में चप्पल से मारना चाहिए, जबकि वो बंदा ना इनको कभी अपशब्द बोलता है ना कभी उल्टा बोलता है, और वो अपनी एक पत्नी के साथ खड़ा है, परिवार संभाल रहा है, अपने परिवार को टाइम देता है, अपनी बीबी का बर्थडे सेलिब्रेट करता है, अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करता है, हमेशा परिवार के साथ रहता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और एक तरफ है ये महापुरुष जो कभी घर वाली तो कभी बाहर वाली, और घर वाली ऐसी जिसे कभी किसी ने देखा नहीं, और बाहर वाली ऐसी जो हमेशा घर वाली बन के घूमती रहती है, हर जगह वही स्पॉट की जाती है, जिनको लोग प्यार से अम्रपाली दुबे भी कहते हैं। तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। कभी अम्रपाली दुबे के साथ घूमते हैं तो कभी शॉपिंग करते हैं तो कभी खाना खाने चले जाते हैं, और शूटिंग पे तो एक साथ दोनों रहते ही हैं, विदेश यात्रा पे भी जाते हैं तो दोनों एक साथ ही जाते हैं, चुनाव प्रचार में भी दोनों साथ में नजर आते हैं, किसी शो में भी दोनों साथ में नजर आते हैं। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब गंगा स्नान करने जाते हैं तब अम्रपाली दुबे को साथ ले जाते हैं, जैसे वो उनकी को एक्टर नहीं हो, वो उनकी पत्नी हो, और वहां पे जाके गंगा स्नान में हाथ पकड़ के एक साथ डुबकी लगाते हैं। और अगले ही पल रामभद्राचार्य जी के पास जाते हैं तो बाबा जी से कहते हैं, बाबा जी कहते हैं ये आपकी बहन है, तो कहते हैं नहीं ये हमारी वाइफ है। ये तो मेरी बहन है। See your sister.
अरे वो बन गई यार धांगनी, कहाँ सिस्टर है उसकी? तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? एक तरफ बीबी को जिम्मेदारी बताते हैं और दूसरी तरफ अम्रपाली दुबे के साथ गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। राम भद्राचार्य बाबा जी के सामने उनको अपनी वाइफ बताते हैं और दुनिया के सामने बेचारा पति बनते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मतलब सोचने वाली बात तो ये है कि ऐसा इंसान अगर जब बेचारा हो गया तो फिर पूरी दुनिया तो दूध की धुली है। मुझे लगता है एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि बेचारा बन के नौटंकी करने के लिए इनको अवार्ड मिलना चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 3 बच्चे होने के बाद भी कहते हैं फीलिंग नहीं है। ये तो अलग ही लेवल का स्कैम चल रहा है भाई। भैया जी कहते हैं कि बस प्यार नहीं हुआ, शादी हो गई, 3 बच्चे हो गए, मतलब वाह जी वाह। ये कैसे किया तूने? मतलब शादी और बच्चे के अमेज़न से किए थे जो बिना इंटरेस्ट के घर आ गए। मतलब ये बंदा खेसारी लाल के पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ा रहता है जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री का संस्कार ये खुद बचाया हो। अरे नहीं भाई, भैया जी पहले अपने घर का ट्रायंगल सुलझा लीजिए, फिर दूसरों को ज्ञान दीजिएगा। खेसारी लाल के पीछे ये ऐसे हाथ धो के नहा धो के पड़े रहते हैं जैसे संस्कार की क्लास तो इनके घर से ही शुरू होती हो। नहीं। जबकि इनकी खुद की हरकत है कि बीच बाजार में लात खाने वाली, लेकिन ज्ञान देंगे खेसारी लाल को। राम जी के आदर्श पे लंबे लंबे बोल वचन देने बंद कर दीजिए क्योंकि आप पे वो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। राम जी ने बस एक वचन के लिए पूरा राजपाट त्याग दिया था और आप शादी के पवित्र बंधन को बोझ मान रहे हैं और दूसरी तरफ मुंह मार रहे हैं और अपने आप को राम जी का भक्त बता रहे हैं। मतलब वाह जी वाह। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इनको अपनी शादी का अफसोस है। 3 बच्चे हो गए, शादी के इतने साल बीत गए, बच्चे एकदम बड़े हो गए और तब इनको एकदम से याद आ रहा है कि इनको इनकी वाइफ से प्रेम नहीं है, बस ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दोस्तों ये वही दिनेश लाल यादव है जो रियल और रील के बीच में ऐसे पिसे हैं कि सच बोलना ही भूल गए हैं। एक्टिंग मूवी तक ठीक लगती है, रियल लाइफ में नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो जनता को मूर्ख बनाना बंद करिए क्योंकि पब्लिक है ये सब जानती है। और आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो जल्द से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे लेके आऊँ। और ये रही इंस्टाग्राम की आईडी, यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।